Okay, good morning, students. Hi, this is Jainesh Kothai here from Wisdom Commerce classes. And students, I'm an accounts teacher. Basically, मैं थोड़ा सा अपना intro देता हूँ. We're running commerce classes since last 5 years and I have an experience of teaching since last 9 years. मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. And qualification wise, I've completed my CS and LLB and I have also learned a foreign language, French language आती है मेरे को. काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह किया हुआ है. And so finally, after completing my entire studies, we came up with the idea of coming with Wisdom Commerce classes. Or here I am, students. This is our second demo lecture. Welcome everyone. चलो, so students, the first thing हम लोग आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं, that is transaction. ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है. टेल मी, आप लोग चॉकलेट जाते हो या नहीं जाते हो शॉप पर? यस सर. ओके, सो बेसिकली आप चॉकलेट खरीदने जाओ, इवन दैट इज अ ट्रांजैक्शन. अगर पापा घर पे एसी लेकर आ गए, लैपटॉप लेकर आ गए, तो कोई भी छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ट्रांजैक्शन बोलेंगे. हैव यू एवर टेकन एडमिशन इन एनी अदर क्लासेस स्टूडेंट्स? आप लोगों ने कभी क्लासेस में एडमिशन लिया है? कोई भी? मतलब पहले? ओके, तो स्टूडेंट्स तभी अगर जब आप एडमिशन लेते थे तो मुझे बताओ, आप लोग वहां पे पेमेंट करते थे कुछ या नहीं करते थे? करते थे. तो स्टूडेंट्स दैट विल कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. बट बताओ स्टूडेंट्स, मम्मी जब खाना परोसती है, तो मम्मी जब लंच पे या डिनर पे खाना परोसती है, क्या आप लोग मम्मी को कुछ पैसे देते हो या नहीं देते हो? नो सर. यू डोंट गिव एनी मनी और यू डोंट पे बेसिकली एनीथिंग टू योर मॉम. तो टेल मी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मॉम डैड को कुछ भी पे नहीं करते तो वो ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. Okay, so that will not be a transaction. So students, यहाँ पर accounting के अंदर strictly when it comes down to transaction, we only go for the word transaction. से वही होता है जो transaction से वही होगा students जहाँ पर पैसा involve होगा, money involve होगा. Is that very clear? Now there are three different types of transactions. सबसे पहले cash transaction, on the spot पैसा. हर किसी को आज की तारीख में students क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना? मनी है तो हनी है. सबसे पहले अपन को लाइफ में पैसा ही चाहिए, पैसा ही दिखता है सबको. तो स्टूडेंट्स, ऑन द स्पॉट आपने कुछ भी खरीदा और अगर आपने ऑन द स्पॉट अगर उसको पैसा दे दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे कैश. देखो जो आप फर्स्ट तो देख रहे हो वो वहां पर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? वो कोई सुपरमार्केट के अंदर है एंड वो फिलहाल ऑन द स्पॉट पेमेंट भी कर रहा है. एंड दैट इज व्हाई वो डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, रोकड़ा दे दो, एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो, कोई भी मेथड यूज कर लो स्टूडेंट्स, कोई भी मेथड यूज कर लो, आपको उसको हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे. इज दैट वेरी क्लियर? ओके, तो जरूरी नहीं कि बैंक से पेमेंट किया तो उसको बैंक ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है. ऑन द स्पॉट पेमेंट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन. तो आप लोग को क्या बोलना है स्टूडेंट्स? व्हेन आई आस्क व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन, ऑन द स्पॉट पेमेंट क्या बोलोगे आप लोग? ऑन द स्पॉट पेमेंट. ऑन द स्पॉट पेमेंट. चलो ठीक है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधारी. वेरी गुड बेटा, सुपर. उधारी वाला ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? उधारी वाला ट्रांजैक्शन. आपने कभी ऐसा किया है स्टूडेंट्स? मुझे नहीं पता. देखो मेरे यहाँ पे ना घर के नीचे एक शॉप थी और वो शॉप के ऊपर ना पापा के फ्रेंड ही थे. वो मेडिकल शॉप जैसी थी. तो हम लोग वहां पे जाते थे, चॉकलेट्स वगैरह खरीदते थे और वो हमसे पैसे नहीं लेता था. वो है ना पापा के नाम पे ऐसे लिख देता था बुक के अंदर. हैव यू गाइस एवर डन दैट? एनी टाइम ऐसा कुछ किया तुम लोग ने? यस. मतलब कहीं शॉप से कुछ खरीद के लाना लेकिन उसको पैसा नहीं देना. पैसा पापा दे देंगे, मम्मी दे देगी, है ना? कितनी बार मॉम क्या करती थी? मॉम भी है ना किराने से सामान लेकर आती है पर बोलती है अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, एक हफ्ता रुक जाओ, हम पेमेंट आपको बाद में करेंगे. तो स्टूडेंट्स, उधारी वाला ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. एंड बार्टर सिस्टम, आप लोग ने हिस्ट्री सिविक्स में बार्टर सिस्टम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर. पढ़ा है. कैन यू सी दैट सेकंड फोटो स्टूडेंट्स? देखो मुझे बताओ वो लोग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के पास? व्हाट आर दे एक्सचेंजिंग? हाँ, पर मेरे को क्या लगता है वो टाइगर था क्या? टाइगर को व्हाट के अकॉर्डिंगली आई गेस एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना? गॉड नोस दोनों नाच के क्या कर रहे हैं. दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम लोग को अपने स्क्रीन पे? दिख रहा है. यस सर. ओके, सो स्टूडेंट्स, बार्टर ट्रांजैक्शन बेसिकली व्हेनेवर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स. मेरे पास समझो स्टूडेंट्स गेहूं है और सामने वाले के पास चावल है. ओके, तो स्टूडेंट्स मैं उसको गेहूं दूंगा, वो मेरे को चावल देगा. दैट विल बी कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. और बार्टर सिस्टम में क्या होता है? गुड्स. टेल मी स्टूडेंट्स, अभी आज की तारीख में क्या बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है. नहीं. जरा भी नहीं है स्टूडेंट्स. बार्टर सिस्टम आज की तारीख में तो कहीं पे मैंने देखा नहीं है. ओके, अनलेस कोई रिलेटिव वगैरह हो तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने अपनी लाइफ में कभी बार्टर ट्रांजैक्शन सिस्टम देखा है. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट कौन सा हो रहा है पता है? आज की तारीख में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है. मेरे पापा है ना होलसेलर है, ही इज अ होलसेलर. उनका बिजनेस है, वो रिटेल शॉप में माल बेचते हैं.
तो स्टूडेंट्स रिटेल शॉप में माल बेचना तो 2 महीना 3 महीने का क्या होता है, उधारी चलता है, और 2 महीने के बाद पेमेंट आता है, 3 महीने के बाद पेमेंट आता है। तो टेल मी ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश, क्रेडिट या Credit. बार्टर? क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो ग्रेट, सबको एकदम सिंपल समझ आई है। यस सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। खाली ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होगा, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो मेरे घर के अंदर होते हैं। मम्मी खाना खिलाती है, पापा घूमने लेके जाते हैं, उसके अंदर मैं इनको रिटर्न में कुछ भी पेमेंट नहीं करता। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जहाँ कुछ भी पेमेंट नहीं होगा उसको मैं ट्रांजैक्शन नहीं कंसीडर करूंगा, और उसके एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डालूंगा। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मेरे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही डालने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। कैपिटल एंड ड्राइंग्स। चलो हमने ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को कल तो बता दिया था स्टूडेंट्स, कैपिटल का मतलब क्या होता है। बताओ आप लोग अपने भाषा में बताओ, कैपिटल का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। The amount invested by the businessman. एग्जैक्टली exactly. जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में डालेगा, खुद के पैसे, उसको मैं कैपिटल बोलूंगा। मुझे बताओ, मैंने कल बताया था विजडम कॉमर्स क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मैंने कितने पैसे डाले थे स्टूडेंट्स? 3 लाख 3 लाख रुपए मैं घर से लेकर आया था। वेरी गुड, 3 लाख लेकर आया था मैं, अपना कंप्यूटर वगैरह भी लेकर आया था, जो भी घर पे सामान था थोड़ा बहुत मैं लेकर आ गया था। एंड दैट एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल। थोड़ा पैसा मैं अपने इसके पास से लेकर आया था, थोड़ा पैसा मैं रिलेटिव। वेरी गुड, रिलेटिव से पास से भी मैं थोड़ा पैसा लेकर आया था स्टूडेंट्स। लेकिन उस रिलेटिव से जो पैसा लेके आया, क्या उसको मैं कैपिटल बोलूंगा? नहीं। No. नहीं बोलूंगा, ऑफ कोर्स नॉट, उसको तो मैं नहीं बोलूंगा स्टूडेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे, उधारी बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे, माथा का Liability. दुखावा बोलेंगे। ओके, बट उसको मैं कैपिटल वर्ड यूज नहीं करूंगा। कैपिटल तो मेरा खुद का पैसा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। एंड ड्राइंग्स उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। स्टूडेंट्स तुमको पता है हर 1 तारीख होती है ना, अभी कल 1 तारीख हुई थी ना, तो घर पे ना मेरी बीवी मुझसे पैसा मांगती है, मम्मी पैसा मांगती है, पापा पैसा मांगते हैं, सब लोग पैसा एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? वो लोग सही है कि गलत है? पहले तो बताओ, वो लोग पैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. करेंगे। एकदम सही है। अरे खिला पिला के इतना बड़ा किया है, इतना बड़ा घोड़ा बना दिया है, तो अभी ऑब्वियसली कुछ पैसे कमा के घर पे भी तो देगा। ऑफ कोर्स हर किसी को देना ही पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब मैं थोड़े पैसे, अब मैं काम क्या करता हूँ, पूरे दिन विजडम कॉमर्स क्लासेस में काम करता हूँ, तो ऑब्वियसली पैसे भी यही से घर लेके जाऊंगा। कोई नौकरी तो करता नहीं हूँ कि कोई मुझे 2 रुपया या 5 रुपया उधार देगा या कोई सैलरी देगा। मैं तो कोई नौकरी नहीं करता, खुद का धंधा कर रहा हूँ, खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जब थोड़े पैसे मैं महीने के एंड पे थोड़े पैसे विड्रॉ करता हूँ और अपने घर लेके जाऊंगा, अब वो घर से स्टूडेंट्स माँ के लिए कंगन लेकर आओ, बीवी के लिए डायमंड रिंग लेके आओ, या गर्लफ्रेंड को होटल डिनर के लिए लेके जाओ। ओके, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन से मैं पैसा विड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स। तो बिजनेस के अंदर मैं डिटेल में लिखूंगा क्या? No, sir. अब बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, पर्सनल लाइफ में तुमको जो करना है करो। तुम गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाओ या बीवी के साथ डेट पे जाओ या मम्मी के साथ डेट पे जाओ, उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने यहाँ से पैसा कुछ विड्रॉ किया और अपने घर लेके गया फॉर पर्सनल यूज, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। और आपको चाहिए तो दोनों में ऑपोजिट मार्क कर लो, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है, कैपिटल का एग्जैक्ट ऑपोजिट स्टूडेंट्स क्या होगा? ड्राइंग्स। ओनर बिजनेस में पैसे लेके आया तो कैपिटल, और घर पे पैसे लेके गया तो ड्राइंग्स। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी जरूरी नहीं कि ड्राइंग्स मतलब कुछ रोकड़ा लेके जाऊंगा स्टूडेंट्स। अब मेरा समझो जूते की दुकान है, इमेजिन करो मेरे जूते की दुकान है 60 फीट रोड पर, भाईंदर वेस्ट में जूते की दुकान है। और अगर मेरी बीवी को अगर स्टूडेंट्स आज जूते खरीदने होंगे, मैं सामने वाली शॉप में भेजूंगा कि अपनी खुद की शॉप से उसको दिलवाऊंगा? अपने खुद के शॉप। खुद की शॉप से. अरे ऑफ कोर्स यार, इतना थोड़ा पागल, सामने वाली शॉप का क्यों धंधा कराऊंगा, अपने खुद के। तो स्टूडेंट्स मैं अपने उसके शॉप पे लेकर आया, अपने खुद के शॉप पे लेकर आया, मैंने उसको बहुत सारे जूते दिखाए, एंड शी सिलेक्टेड 3 पेयर ऑफ शूज, जो भी 3 पेयर ऑफ सैंडल शूज, हील्स वगैरह जो भी उसने सिलेक्ट किया। अब मुझे तो मेरी बीवी मुझे पैसा पे करेगी कि नहीं करेगी? नहीं नहीं करेगी। करेगी. नहीं देगी स्टूडेंट्स। ऊपर मेरे पास जो है ना वो भी लेके चले जाती है, वो 1 रुपया भी नहीं देगी स्टूडेंट्स। वो भी एक तरह से ड्राइंग्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हुआ. है ना? तो अगर मैं भले स्टूडेंट्स कैश लेके जाऊं, असेट लेके जाऊं या गुड्स लेके जाऊं, कुछ भी लेके जाऊं अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे, तो स्टूडेंट्स उसको मैं क्या बोलूंगा? ड्राइंग्स बोलूंगा। एकदम क्लियर है? तो हमने स्टूडेंट सबसे Yes, पहले sir. ट्रांजैक्शन पढ़ा था, इसके बाद में हमने पढ़ा कैपिटल और ड्राइंग्स। हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग सम आ गया ना स्टूडेंट्स, अगर बेसिक तो आगे तुम लोग को सम्स काफी आसान है, पर जो बच्चों का अकाउंटिंग का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उनको आगे सम्स में काफी डिफिकल्टीज होती है। चलो नेक्स्ट, गुड्स वर्सेस असेट्स। क्या होते हैं गुड्स और क्या होते हैं असेट्स, ये हम आज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। और टेल मी स्टूडेंट्स, किसी को कोई आइडिया गुड्स और असेट्स में क्या होता है? गुड्स मतलब Goods जो can be सामान sold बेचते or हैं, और असेट्स purchased, मतलब पर्सनल but assets are not used for the purpose of purchase or sold. ओके, तो मैंने आंसर किया। आप लोग
थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे क्लैश हुआ, बट हाँ पीछे वाला पार्ट मेरे को सुनाई दिया. somebody who spoke in English, I understood that. नाइस. और स्टार्टिंग में किसने बोला था बेटा, आपने क्या बोला था स्टार्टिंग में? ओके चलो और किसी को ट्राई करना है स्टूडेंट्स. गुड्स और असेट्स क्या होता है? ओके नो प्रॉब्लम. देखो स्टूडेंट्स मैं अपने अपने हिसाब से बताता हूँ. गुड्स वो चीज होती है जो मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ. मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, इज कॉल्ड एज गुड्स. ओके. और स्टूडेंट्स असेट्स वो होती है, असेट्स वो होता है जो मैं यूज करने के लिए खरीद रहा हूँ, यूज करने के लिए खरीद रहा हूँ, तो दैट विल बी माय एसेट. अब इमेजिन करो स्टूडेंट्स मेरे जूते की शॉप है, मेरे जूते की शॉप है. तो मैंने दो चीज खरीदी, मैंने शूज खरीदे, जूते की शॉप थी, शूज भी खरीदा और एसी खरीदी. टेल मी व्हिच वन इज माय एसेट एंड व्हिच वन इज माय गुड्स? Shoes is your goods and shoes. AC. Assets is AC. शूज गुड्स है और एसी मेरा असेट है. Assets. अब इमेजिन करो स्टूडेंट्स, ओके यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैं इसमें लिखूंगा दिस इज माय बिजनेस ऑफ शूज. तो अगर बिजनेस ऑफ शूज है स्टूडेंट्स, अभी इमेजिन करो स्टूडेंट्स अगर फिर से मैंने शूज भी खरीदा और मैंने एसी भी खरीदा, ओके, बट मेरा बिजनेस एसी का, मैं बिजनेस एसी बेचने का कोमा हूँ. ओके मैं एसी बेचने का काम करता हूँ स्टूडेंट्स. तो बताओ मेरा क्या है? शूज मेरा क्या होगा? Asset. Asset and AC is your goods. शूज मेरा एसेट हो गया और एसी मेरे लिए गुड्स हो गया. गेटिंग इट स्टूडेंट्स? तो हर अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग धंधे में अलग अलग चीजें होती है. वो चीज जो मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, है ना, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? उसको मैं शूज बोलूंगा. चलो गिव मी एन एग्जांपल. एनीवन हियर जिसके पापा कोई बिजनेस करते हैं? एनीवन हियर कोई पापा जो कोई भी गुड्स वगैरह बेचते हैं? एनीवन? ऐसा कोई स्टूडेंट है हमारे पास जिनके पापा बिजनेस करते हैं? सबके पापा जॉब करते हैं? कम ऑन स्टूडेंट बिंदास बोल दो. बिजनेस करते हैं. ओके अक्षिता के पापा बिजनेस. बेटा आपके पापा का क्या बिजनेस है? आप कोई झूठ मूठ भी बोलोगे चलेगा, हमको आपके घर आके चेक नहीं करेंगे रियल हमको कोई. ज्वेलरी. ओके ही सेल्स ज्वेलरीज. ओके वेरी गुड. तो मुझे बताओ बेटा आपके पापा ने अगर ज्वेलरी खरीदी तो वो आपके पापा के लिए गुड्स होगा या असेट होगा? गुड्स. और मैं यहाँ पे कॉमर्स क्लासेस चलाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ. अगर मैंने ज्वेलरी खरीदी बेटा तो वो मेरे लिए क्या होगा? असेट. असेट होगा. वेरी गुड. चलो अक्षिता को कंसेप्ट एकदम क्लियर है. कोई और बच्चे हैं जिनको कोई डाउट है प्लीज पूछिए. तो देखो स्टूडेंट्स अक्षिता के पापा ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, इसी के लिए उनके लिए ज्वेलरी क्या हो जाएगी? असेट जाएगी. पर मैं तो कोई ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करता. अगर मैं परचेस करूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेस करूंगा, या हो सकता है मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए परचेस करूंगा, या हो सकता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, मतलब है नहीं कोई गर्लफ्रेंड पर समझो कभी हो गई. ओके तो स्टूडेंट्स उसके लिए अगर तो दैट विल बी असेट फॉर मी. ओके स्टूडेंट्स. हाँ वो अलग बात है, गर्लफ्रेंड को कुछ दिया तो वो बेड डेब्ट्स होता है, वो आप समझ जाओ. वो कल बबीता के केस में हमने देख लिया था. चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल वेयर असेट्स आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस. ओके चलो ठीक है. और पॉइंट नंबर 2 लिखा है गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल, they can be seen and touch whereas assets may be both tangible and intangible. तो स्टूडेंट्स ये टेंजिबल इंटेंजिबल वर्ड क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो गुड्स हमेशा टेंजिबल होता है, बट असेट टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होता है. वो हम थोड़े नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला हम देखेंगे. अब तक बच्चे लोग क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब हम. इसको मैं रब कर लेता हूँ फिलहाल. चार्मी. Okay, so students, next we have is livestock. बंद है. Okay, livestock students. अच्छा फोटोज कैसे लगे तुम लोग को? ओके कोई मोबाइल देना जिसमें मैं देख सकूं. ये तो शायद बंद है, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है. ओके सो स्टूडेंट्स एनिमल्स दैट आर कैप्ट फॉर फार्म. अच्छा मुझे बताओ किसी किसी का बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स एनिमल्स यूज होते हैं कि नहीं होते? मुझे बताओ. बिजनेस यूज होते हैं सर. होते यस हैं. बिजनेस. स्टूडेंट्स जैसे समझो अगर मेरा तबेला का बिजनेस है, मैं तबेले पे दूध बेचता हूँ. ओके तो टेल मी स्टूडेंट्स मेरे पास कौन सा एनिमल होगा? ऑब्वियसली मेरे पास काव वगैरह होगी मेरे Cow. तबेले पे. स्टूडेंट्स अगर मेरा Cow. कॉटन का बिजनेस है, कॉटन, तो बताओ कॉटन किससे बनता है? एनी आइडिया? Sheep. Plant. शीप वगैरह से बनती है. ओके शीप वगैरह से. वेरी गुड बेटा. समझो मैं रेस कोर्स, मेरा बहुत रेस कोर्स बिजनेस है ना, रेस कोर्स वगैरह होती है. तो रेस कोर्स पे कौन सा एनिमल होता है? Horse. हॉर्स वगैरह होता है. ठीक है फ्रेंड्स.
तो अगर समझो जू मेरा पूरा जू है, तो जू के अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारे लिए क्या एक तरह से स्टॉक है। स्टॉक मतलब हमारे लिए माल। जैसे अगर मेरे शूज का दुकान है स्टूडेंट्स, शूज का दुकान, तो स्टॉक मेरे लिए शूज क्या हो जाएगा, मेरे लिए माल हो जाएगा। माल मतलब काफी जितना स्टॉक पड़ा है धंधे के अंदर। तो स्टूडेंट सिमिलरली ये भी क्या स्टॉक ही हो गया, बट इसको लाइव स्टॉक बोलेंगे। लाइव स्टॉक मतलब जिंदा स्टॉक, जिंदा स्टॉक। तो एनिमल दैट आर केप्ट ऑन अ फार्म सच एज काउस, पिग्स, शीप एक्सेट्रा, उन सबको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारे अकाउंटिंग के अंदर। सो इसलिए आपको ये वर्ड भी लर्न करना है। लाइव स्टॉक ये हमारे लिए एक तरह से असेट है। क्यों असेट? अगर समझो आज मेरे पास 100 काऊ है, तो ऑब्वियसली काऊ रोज मुझे दूध देगी, वो दूध को मैं बेचकर पैसे कमाऊंगा, तो ऑब्वियसली इट इज एन असेट फॉर मी, राइट। चलो नेक्स्ट, अगर समझो मैं काऊ बेचने का बिजनेस करता हूँ, मैं रोज काऊ परचेज और सेलिंग करता हूँ, तो काऊ मेरे लिए असेट होगी कि क्या होगा? गुड्स। गुड। हाँ, तो फिर काऊ मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। ओके, स्मार्ट। चलो अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ असेट्स। टाइप्स ऑफ असेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यस बेटा। Sir, can you please explain the difference between livestock and asset? अक्षर, लाइवस्टॉक इज एन असेट, देयर इज नो डिफरेंस। मतलब लाइवस्टॉक भी मेरे लिए एक असेट ही बेटा। जैसे हमने कल देखा था, डेटर भी मेरे लिए एक असेट है। आप समझ रहे So हो? why do we Asset consider है as a livestock as an asset? बेटा। ऑफ कोर्स, मुझे बताओ, मैं एसी को असेट क्यों कंसीडर करता हूँ? एसी को असेट क्यों कंसीडर करता हूँ, मुझे बताओ। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूँ, मैं उसको 1 हाँ। साल 2 साल यूज करूंगा, उससे मुझे हवा आएगी और मैं हाँ मजा आ जाएगा। ओके, सिमिलरली बेटा मैं काऊ को रखूंगा अपने पास, काऊ से मैं मिल्क एक्सट्रैक्ट करूंगा और मिल्क को बेच के भी पैसे कमाऊंगा बेटा। तो आई एम यूजिंग sir. काऊ, आई एम यूजिंग एसी, और जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। मैं चेयर खरीदता हूँ, देखो मैं चेयर पे कितना कंफर्टेबल बैठा हूँ, हाँ, तो चेयर इज ऑल्सो एन एसेट फॉर मी, बिकॉज उससे मुझे कुछ यूटिलिटी मिल रही है, मुझे मजा आ रही है एकदम मस्त। और इसको मैं 1 साल 2 साल 3 साल तक यही चेयर को यूज करूंगा। इट इज समथिंग दैट आई एम नॉट विलिंग टू सेल। नहीं बेचूंगा नहीं, यूज करूंगा। और यूज करूंगा तो असेट। अगर मेरे चेयर का धंधा है, मैं चेयर बेचने का धंधा करता हूँ, तो चेयर मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। ओके बेटा। Okay, sir. तो लाइव स्टॉक भी असेट ही एक तरह से हमारे लिए, बिकॉज वो हमें हम उसे यूज करेंगे, उससे बिजनेस करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। यप। अगर मैं काऊ बेचने का धंधा करता हूँ, तो फिर वो मेरा असेट नहीं होगा, फिर वो मेरा गुड्स बन जाएगा। चलो तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं पहले आप लोग को करंट असेट और फिक्स्ड असेट एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और उसके बाद मैं आप लोग को टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। चलो ठीक है, ये वाला लाइन थोड़ा सा बराबर नहीं हुआ, इसको वापस थोड़ा सा लाइन करेंगे। ओके, सो पहले हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टूडेंट्स करंट असेट और फिक्स्ड असेट। करंट असेट और फिक्स्ड असेट क्या होता है? करंट असेट मतलब एनीथिंग दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो 1 साल के अंदर हो, 1 ईयर के अंदर खत्म हो जाता है। लेस देन 1 ईयर लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेस देन 1 ईयर। ओके, मेरे को पहले पूरा एक्सप्लेन करने देना, फिर आप लोग मुझे बोलना आपको समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो अगर करंट असेट शॉर्ट टर्म है, तो बताओ फिक्स्ड असेट क्या होगा बच्चे लोग? Long term. लॉन्ग टर्म होगा। और ये मोर देन 1 ईयर लिख रहा हूँ, मोर देन 1 ईयर। ओके, चलो अब स्टूडेंट्स मुझे इन जनरल बताना, अगर आज मैं एसी खरीदता हूँ, तो मैं क्या सोच के खरीदता हूँ? 1 साल के अंदर बेच दूंगा, या उसको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल यूज Long करूंगा? term. ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म। चलो ठीक है, तो मैंने लॉन्ग टर्म इसमें लिख दिया। अब बताओ फर्नीचर, घर पे अगर मैंने फर्नीचर बनाया, तो इज इट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। ओके, मशीनरी, मैंने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, रेफ्रिजरेटर, ये सब मशीनरी के अंदर आ गया, तो वो सब मेरे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? लॉन्ग टर्म। लूज टूल्स, देखो लूज टूल्स मतलब क्या होता है? कारपेंटर हथौड़ा लेकर आता है, मतलब कारपेंटर आपके घर पे हथौड़ा लेके आता है, खिल्ली ठोकता है और हथौड़े को डस्टबिन में फेंक के चला जाता है? No, sir. नहीं, उसको रे के यूज करेगा, 1 साल 2 साल 5 साल तक सेम हथौड़े को यूज करेगा। Yes, ऑफ sir. कोर्स, है ना। देखो स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में जो बेंचेस है ना, बेंचेस, आप लोग क्लास आना, मेरे क्लास में बेंचेस है, वो भी मैंने ना लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है। समझो आज तो आप लोग आओगे, यहाँ पर बैठोगे, फिर 15-20 साल गुजर जाएंगे, जब आपके बच्चे लोग आएंगे, तो आपके बच्चों को भी इन्हीं बेंच पे बिठाऊंगा। सोचो आपके बच्चे लोग को कितना नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगा, मेरे पापा भी यही बैठा करते थे, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म के लिए है मशीनरी एसेट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शादी कैसी होती है मुझे बताओ? 1 आध साल के लिए टाइम पास के लिए करते हैं, या लॉन्ग टर्म होती है? लॉन्ग टर्म। एकदम लॉन्ग टर्म। लेकिन मुझे बताओ रिलेशनशिप या लिविंग रिलेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स? शॉर्ट है ना, टर्म। मतलब एकदम अपने पापा मम्मी को पूछो तो जरा भी नहीं पसंद, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि एकदम शॉर्ट टर्म होता है, आजकल रोज ब्रेकअप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग करंट एसेट को एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारे रिलेशनशिप की तरह है। ओके, मतलब हमारा, मेरा तो नहीं, मेरा तो शादी हो गया, मेरा तो फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म एकदम। और ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ जाओ मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो करंट एसेट वो होता है स्टूडेंट्स जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह होता है,
एक दिन नया, दूसरा दिन नया, तीसरा दिन, ओके, लेस देन ईयर, 1 ईयर। स्टूडेंट्स कैश, मेरे पॉकेट में आज 1000 रुपया है, टेल मी मैं उसको चाहूँ तो आज ही कुछ यूज कर सकता हूँ कि नहीं यूज कर सकता हूँ, कि उसको जमा रखूंगा? तो स्टूडेंट्स कैश यूजुअली मैं क्या अज्यूम करूंगा, मेरे लिए शॉर्ट टर्म है, उसको चाहूँ तो यूज भी कर सकता हूँ, नहीं भी। मेरा बैंक बैलेंस, मैं बैंक बैलेंस आज ही चाहूँ तो निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ओके, कंटिन्यूअसली यूज होता है, तो स्टूडेंट्स उसको बैंक बैलेंस को भी हम करंट। डेटर, अच्छा मुझे अब बताओ स्टूडेंट्स, तुम लोग आज एडमिशन लोगे विजडम कॉमर्स क्लासेस में, लेट्स अज्यूम ले लिया, ओके, अज्यूम करते कि आप सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो आप लोग मेरे डेटर हो गए। मुझे बताओ आप लोग को फीस अभी पे करनी होगी कि 1 साल के बाद में? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद। कौन है ये? नहीं, क्या 1 साल के नहीं, ये क्या ऐसा तो मत है, अरे अभी हम आज पढ़ाएंगे तो हम फीस बाद में क्यों लेंगे? स्टूडेंट्स देखो, अगर पापा भी किसी को माल बेचते तो 2 महीना उधार लेते, 3 महीना। हम किधर भाग, अरे तो बेटा ऐसा तो ना, पर एनी बिजनेस फॉर द सर्वाइवल नीड्स मनी बेटा, मनी इज द ब्लड इन द बिजनेस। आप भाग के नहीं जाओगे वो तो हमें पता है बेटा, पर अगर बिजनेस में डेटर्स पैसा पे नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? आपके पापा भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, और तो सामने वाले पार्टी से पेमेंट तो आना चाहिए ना। ऐसा हम किसी को उधार बोलेंगे आज पढ़ लो, 2 साल 3 साल के बाद में पेमेंट करना, ऐसा हुआ है कभी सुना? एडवांस में लेता है, मेरे पापा बिजनेस करते, माल देने के बाद ही तो पैसा देते हैं ना, एडवांस में थोड़ी। एग्जैक्टली बेटा, तो बेटा पेमेंट पापा क्या करते हैं, एक 2-3-4 महीने में खत्म कर लेते हैं या उसके बाद पे करते रिसीव करते हैं? बेटा मुझे नहीं समझा, बेटा आप मुझे बताइए आपके पापा क्या बिजनेस करते हैं? पाइप्स का, पीवीसी पाइप। बेटा अज्यूम करो आपके पापा ने किसी को माल बेचा बेटा, तो आपके पापा कितने टाइम में पेमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी पैसा आ जाए? कितने टाइम में पेमेंट आता है पापा का, मतलब अप्रोक्सीमेटली? आई डोंट वांट एनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। माल दे दिया, पैसा आना चाहिए। हाँ पर बेटा कभी आता है पैसा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर अंदर। एग्जैक्टली बेटा, तो वो शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ बेटा? शॉर्ट टर्म। तो बेटा डेटा इज शॉर्ट टर्म होता है ना? देखो स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग को सच्ची बता देता हूँ, अगर आप लोग एडमिशन लोगे तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, आपसे एक इंस्टॉलमेंट अभी लेते हैं, एक इंस्टॉलमेंट दिवाली के बाद लेते हैं, बट जो भी होगा हम 1 साल के अंदर आपका पेमेंट ले लेंगे, और इसलिए हम डेटर्स को शॉर्ट टर्म कंसिडर करते हैं। मैंने कोई बिजनेस ऐसा नहीं देखा है जिसमें आज माल बेच के बोलते कि 1 साल के बाद देना पैसा, जमे तो, नहीं तो मत देना, नहीं तो पक्का बैड डेब्ट हो जाएगा यार, ठीक है? तो स्टूडेंट्स डेटर को भी हम करंट एसेट करेंगे। और चलो और क्या है हमारे पास? चलो फिलहाल स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग अज्यूम करते हैं, हमारे पास इतना सारा है। कोई भी स्टॉक वगैरह होता है ना, स्टॉक, अगर समझो मेरा गोडाउन के अंदर स्टॉक है, अगर समझो मैं जेठालाल हूँ, मैं जेठालाल के बताओ स्टॉक, जेठालाल के लिए गुड्स क्या होगा बच्चे लोग? टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। वेरी गुड बेटा, तो जेठालाल के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पता है ना उसका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो स्टूडेंट्स वो स्टॉक उसके लिए क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म होगा, बिकॉज उसका काम क्या है, फटाफट बेचना। अभी गरा खाएगा फटाफट बेचेगा, गरा खाएगा फटाफट बेचेगा, गरा खाएगा फटाफट बेच देगा। तो स्टूडेंट्स उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, शॉर्ट टर्म कंसीडर करेंगे। हाँ एकदम बच्चे लोग, कोई डाउट? हाँ बेटा, बेटा गुड्स भी एक तरह से असेट है ऑफ कोर्स, बट हम लोग अकाउंटिंग के अंदर दोनों को डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है ना बेटा? ऑब्वियसली मैंने अगर समझो आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन की, मैंने 1 करोड़ का माल खरीदा, ओके बेटा, तो वो भी एक तरह से अपने लिए एसेट है, बट वो मेरे लिए गुड्स है, जिसको मैं यूज नहीं करने वाला, उसको सिर्फ बेचने वाला हूं, वो मुझे समझना है। ओके चलो, इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल का इंग्लिश मीनिंग बता दूं। एनीथिंग दैट बी सीन और टच, जो आप इसको देख सकते हो या टच कर सकते हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। एंड व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, cannot be seen or touched, तो स्टूडेंट्स उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटेंजिबल बोलूंगा। चलो मुझे एग्जांपल दो, टेंजिबल एसेट का एग्जांपल दो फटाफट। मुझे बताओ कैश दिखता है तुमको कि नहीं दिखता है? दिखता है। चलो कैश दिखता है, सब कुछ ही दिखता है, इन शॉर्ट जितना भी हमने अब तक लिखा है, फर्नीचर दिखता है, सब कुछ ही हमको दिखता है, मशीनरी भी हमको दिखता है, ओके। हर वो चीज जो हमको दिखती है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए टेंजिबल एसेट होता है। और क्या क्या दिखता है हमको, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, टूल्स वगैरह हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग वगैरह हो गई, बिल्डिंग भी हमारे लिए एसेट है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग, घर होना, बिल्डिंग होना, ये सब कुछ सीन और टच है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए क्या होगा, टेंजिबल एसेट। एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच, उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा टेंजिबल एसेट बोलूंगा। ओ तो अब स्टूडेंट्स क्या नहीं दिखता इज द क्वेश्चन। टेल मी स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड गुडविल? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड गुडविल? Yes sir. ओके, व्हाट इज गुडविल?
क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश हिंदी में कुछ भी अगर आपको आइडिया Reputation. गुडविल का मतलब? वेरी गुड, एग्जैक्ट वर्ड बोला आपने, बहुत सही, रेप्यूटेशन। चलो आई टेक एन एग्जांपल, करण सोनी नहीं सॉरी, करण गोकानी, करण आर यू देयर? करण, यस सर। करण क्या हुआ ना स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स ये करण मुझे मिला था, मैंने करण को बोला अरे करण विजडम का बहुत नाम है, बहुत नाम है ना, मैंने एकदम फुल पट्टे की मारी करण के सामने, अरे विजडम का इतना नाम है ना क्या बताओ। तो करण पूरा मार्केट घूम फिर कर रहा है, पूरा मार्केट घूम फिर, फिर बोलता है सर आपका नाम कहीं दिखा नहीं मेरे को एक दूसरी जगह। बोला अरे करण नाम कहीं दिखेगा नहीं, लोगों के माइंड में है, गुडविल कहीं दिखती नहीं है स्टूडेंट्स, ये लोगों के माइंड में होती है, लोगों के माइंड में होती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेल मी, डोमिनोज सुन के तुम्हारे माइंड में क्या आता है, पॉजिटिव फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग? टेल मी दैट। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब आप लोग के माइंड में उसके लिए अच्छी गुडविल है। टेल मी मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स सुन के क्या होता है? Positive. एकदम पॉजिटिव है, नाइकी हो गया, नाइकी के शूज हो गए, एडिडास के शूज हो गए। ओके, अब मुझे बताओ विजय माल्या, विजय माल्या सुन के क्या फील आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. एकदम नीरव मोदी, नीरव मोदी का नाम सुन के क्या फील आता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अपना पैसा लेके भाग गए थे, तो शुद्ध उनकी गुडविल कैसे मार्केट में नेगेटिव गुडविल है। लेकिन तो गुडविल मतलब क्या होता है, जो आपके माइंड में जो रेपुटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल कहीं दिखती नहीं है स्टूडेंट्स, पर उसको महसूस कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, प्यार, प्यार टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? इंटेंजिबल। है ना, इनटेंजिबल। तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार करती है ये सबको पता है, पर कहीं दिखता थोड़ा ना है। ओके, वो तो तुम लोग महसूस कर सकते हो, मम्मी आपको जिस तरह से ट्रीट करती है उसे आप महसूस कर सकते हो कि हाँ मम्मी प्यार करती है आपसे, पर वो कोई दिख नहीं सकता स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर स्टूडेंट गुडविल क्या होता है, एक तरह से इंटेंजिबल एसेट होता है जो आपको कहीं दिखेगा नहीं, बट इट इज जस्ट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। लोगों के माइंड में तुम्हारी रेपुटेशन क्या है, अगर अच्छी रेपुटेशन है मतलब बहुत अच्छी गुडविल है, खराब रेपुटेशन मतलब एकदम घटिया गुडविल है। ओके, चलो विजडम कॉमर्स क्लासेस स्टूडेंट, तुम्हारे माइंड में क्या है ना, हो सकता है तुम्हारे माइंड में ब्लैंक है एकदम, इसीलिए तुम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो डेमो, कि सर हमारी माइंड में तो ब्लैंक है फिलहाल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए सोचा हम आपको डेमो लेक्चर अटेंड करेंगे। आपने अच्छा पढ़ाया तो पॉजिटिव, आपने घटिया पढ़ाया तो फिर घटिया। एकदम सही स्टूडेंट्स। चलो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, डोंट वरी। कॉपीराइट, स्टूडेंट्स कॉपीराइट, मुझे बताओ सचिन तेंदुलकर ने अपनी बुक लिखी थी कि नहीं लिखी थी अभी रिसेंटली? ओके, सचिन तेंदुलकर ने अपनी एक बुक लिखी थी स्टूडेंट्स। टेल मी, सचिन तेंदुलकर अगर बुक लिखेगा खुद रोड पे बेचे जाएगा क्या, बुक ले लो बुक ले लो बुक ले लो, यस और नो? नो। ऑफ कोर्स नॉट, अरे वो खुद थोड़ा बुक खरीदने। तो स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, वो किसी पब्लिशर को पकड़ेगा, पब्लिशर को बोलेगा तुम एक काम करो मेरी बुक को कॉपी करो, इसके बहुत सारे जेरोक्स कॉपी करो, है ना, बहुत सारे जेरोक्स कॉपी कर लो और स्टूडेंट्स उसको क्या करो, बेच दो। तो बेसिकली क्या कर रहा है, कॉपीराइट। मैं तुम लोग को एक और एग्जांपल, बीच में ना राधे मूवी आई थी, तुम लोग पता है अभी राधे मूवी रिलीज हुई थी ईद पे, तो राधे मूवी जिस दिन रिलीज हुई ना उसके नेक्स्ट डे उसका पायरेटेड कॉपी आ गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पायरेटेड कॉपी? Yes, sir. Yes. अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स वो फ्री में दिखने लगी। तो सलमान खान ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया था, यार कि तुम लोग हम लोग इतनी मेहनत से मूवी बनाते हो और तुम लोग पायरेटेड कॉपी देखोगे पेमेंट बिना पेमेंट किए तो फिर हमको लॉस हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स अगर समझो मैं पायरेटेड कॉपी बेच रहा हूं और सलमान खान ने मुझे पकड़ लिया ना, तो सलमान खान मुझे किस जुर्म में अंदर करेगा, कॉपीराइट के जुर्म में, क्योंकि मैंने उससे कॉपीराइट नहीं लिया था, मैं पायरेटेड कॉपी बेच रहा था। आर यू गेटिंग दिस? तो कॉपीराइट। मैं एक और एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, बहुत साल पहले एक सिंगर ने गाना गाया था, कभी कभी मेरे दिल में। तो स्टूडेंट्स उसने उस 1990s में ये गाना गाया था, उसमें एक मॉडर्न सिंगर आया था, उसने उसका रैप किया, कभी कभी मेरे जिंदगी में एक ख्याल आता है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। तो स्टूडेंट्स बताओ उस मॉडर्न सिंगर ने जो कंपोजर था सिंगर का, उसको पेमेंट किया होगा कि नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स। तो बताओ उसको किस चीज के पैसे दिए, कॉपीराइट के पैसे दिए। कॉपीराइट। दैट्स ओके स्टूडेंट्स। तो कॉपीराइट भी कहीं दिखता नहीं है स्टूडेंट्स, बस वो मनी मन महसूस करना होता है कि आपके पास उसका कॉपीराइट है, कोई और यूज नहीं कर सकता। खाली अगर तुम लोग ने स्टूडेंट्स अगर कमर्शियली यूज कर लिया ना, टिंग 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 डिंग डिंग टिंग 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 डिंग डिंग, है ना, अगर ये म्यूजिक तुमने कहीं यूज भी कर ली ना और तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर लो, तुम्हारा कॉपीराइट का साइन आएगा, तुम लोग को उसके ऊपर वो वीडियो के ऊपर पैसे कमाने नहीं मिलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हर म्यूजिक हर सॉन्ग जो कंपोज करते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट लगता है। नेक्स्ट इज लास्ट, एक और पढ़ लेते हैं, पेटेंट। स्टूडेंट्स पेटेंट, मुझे बताओ आज कंट्री के अंदर कितनी कंपनीज है जो वैक्सीनेशन बेच रही है, जो अपना कोविड का वैक्सीनेशन है, क्या तुम लोग को आइडिया कितनी कंपनी है जो वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर रही है इंडिया के अंदर और बेच रही है? सिर्फ और सिर्फ दो कंपनीज है स्टूडेंट्स, जबकि ऐसे 10 से 15 कंपनी जो कंट्रीज उसके मैन्युफैक्चरिंग की ट्राई कर रही है, पर उसको अब तक पेटेंट नहीं मिला है, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली है। आप जब कोई इन्वेंशन करते हो, कोई आविष्कार करते हो, तो आपको गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या मैं आज
मैं खुद एक स्टूडेंट्स ऐसे मस्त 3-4 केमिकल मिक्स करके बोलूंगा कि मैंने खुद का भी एक बनाया है वैक्सीन, तो क्या वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? No, sir. ऑफ कोर्स नॉट स्टूडेंट्स। खाली 2 कंपनी है, आई गेस कोवैक्सीन और कोविक, ऐसा कुछ तो 2 नाम है। वो 2 कंपनी को ही सिर्फ अब तक परमिशन मिली है। उन्होंने गवर्नमेंट से क्या लिया? पेटेंट लिया है। मतलब ना ही उनका आविष्कार कोई चोरी कर सकता है और ना ही, और उनको एक राइट मिला है कि वो लोग पूरे कंट्री के अंदर फिलहाल वो वैक्सीन को लोगों को पहुंचा सकते हैं, बेच सकते हैं। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल का एकदम आसान मतलब लेते हैं। अगर देख सकते हो, टच कर सकते हो, या बेटा? So shares are also considered as an intangible asset, na? Which one? Shares. नहीं बेटा, शेयर्स टेंजिबल एसेट है, शेयर्स इंटेंजिबल नहीं है बेटा। शेयर्स टेंजिबल है, उसका रीजन ये है क्योंकि इतने साल तक शेयर्स के सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। आप शेयर्स लेते थे ना, तो शेयर्स आपको सर्टिफिकेट आता है, उसका आपके पास प्रूफ आता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे वो, तो इट्स अ टेंजिबल एसेट। और हमारे 12th स्टैंडर्ड के एसबी में ये लिखा हुआ भी है कि शेयर्स एक टेंजिबल एसेट है, क्योंकि आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा उसका। ओके Okay, sir. आप लोग है ना डिजाइन वगैरह पता है, कोई लोग होते हैं जो ड्राइंग वगैरह करते हैं, उनकी जो डिजाइन, जैसे फैशन डिजाइनर्स होते हैं, फैशन डिजाइनर्स कोई कपड़े वगैरह बना देते हैं, तो उसके ऊपर भी वो लोग, वो इंटेंजिबल राइट है उनका, वो लोग उसके ऊपर भी उसका कॉपीराइट वगैरह ले सकते हैं, तो भी उनके लिए डिजाइन वगैरह भी क्या होता है, एक तरह से इंटेंजिबल एसेट होता है। बाकी सारे पर फिलहाल हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे। चलो बच्चे लोग, आप लोग को ये पूरा एसेट वाला कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ओके चलो, कुछ समझा है तो भी काफी अपने लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोग को, अच्छा चलो थोड़ा सा आगे लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट 2 वर्ड है, खाली हमको पढ़ने हैं। अच्छा मुझे बताओ, सबको असेट्स प्यारे है कि लायबिलिटीज प्यारी है? क्या ज्यादा प्यारा है? Asset. asset, हर किसी को असेट्स प्यारा है स्टूडेंट्स। बिकॉज क्यों असेट्स ज्यादा प्यारा है? असेट्स अच्छी बात है यार, मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, दौलत है, शौहरत है, तो ये सब मेरे असेट्स है और हर किसी को वो पसंद है स्टूडेंट्स। ओके तेरे पास क्या है? ओके तेरे पास अगर कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और आपके असेट्स कम है, तो आप तकलीफ में। देखो मैंने यहाँ पे 2 बना है, एक हैप्पी स्माइली वाला है जो अपने से ऐसे हाथ हिला रहा है, और एक इंसान रो रहा है। तो बताओ स्टूडेंट्स, कौन ज्यादा हैप्पी है? टेल मी हु इज हैप्पी? solvent person, सॉल्वेंट मतलब जिसके पास असेट ज्यादा है वो खुश है, या जिसके पास लाइबिलिटी ज्यादा है वो खुश है? जिसके पास asset ज्यादा है, ऑफ कोर्स। तो स्टूडेंट्स जिसके पास असेट ज्यादा है वो बहुत ज्यादा खुश है, और जिसके पास लाइबिलिटीज ज्यादा है वो बहुत ज्यादा दुखी है। अच्छा इंसॉल्वेंट वर्ड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? गेस करो। बैंकक्रप्ट, वेरी गुड बेटा, बैंकक्रप्ट इज अ वेरी गुड वर्ड। कंगाल हो जाना, हिंदी में हम उसको बोलेंगे कंगाल हो जाना। तो स्टूडेंट्स आप कब कंगाल होगे? जब आपकी लाइबिलिटीज, लोग आपसे पैसे उधार मांगते हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं पर आपको चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे? कंगाल हो जाओगे, एकदम रोड पे, रास्ते पे आ जाओगे। उसको हम क्या वर्ड बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलेंगे। एंड सॉल्वेंट कब बोलूंगा? लुक आई एम फाइनेंशियली सॉल्वेंट। टेल मी इज मुकेश अंबानी सॉल्वेंट और नॉट? Yes, sir. solvent, he is financially very strong, he is financially very solvent। मतलब इसका मतलब ही समझ जाने का कि अगर वो इंसान फाइनेंशियली सॉल्वेंट है, मतलब उसके पास असेट्स ज्यादा है और उसकी लायबिलिटीज कम है। एकदम सिंपल कांसेप्ट है बच्चे लोग। चलो देखो, ये सब कुछ है ना टेक्स्ट के अंदर इसके बड़े-बड़े डेफिनेशंस दिए हुए हैं, बट वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट सिंपल बाय गेटिंग गुड पीपीटीज, ताकि आप लोग को उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ सके और आसान लग सके, है ना? बाकी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर भले डेफिनेशन पढ़ना भी हो ना, तो आप अपने मन से लिख सकते हो। ये सुन बंद हो गया मेरा, शिट मैन। Students, give me 1 minute, just 1 second. Okay, just 1 second. स्क्रीन शेयर। ओके हाँ भाव उधर रखना, देखना बैटरी है कि नहीं उसमें। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके चलो, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे अब हम इसके आगे। नेक्स्ट स्लाइड, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब बताने वाला हूँ फिलहाल। अच्छा डिस्काउंट का मतलब सबको पता है कि डिस्काउंट का मतलब नहीं पता है? टेल मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। पता है, sir. है ना, डिस्काउंट का मतलब तो सारे बच्चों को पता है ऑब्वियसली, आप सब लोग, है ना? मैं आपको मेरी मम्मी का एग्जांपल दूं। मेरी मम्मी जब है ना मार्केट जाती है, धनिया लेने जाती है ना? मेरी मॉम जब भी मार्केट जाती है धनिया लेने स्टूडेंट्स, तो मेरी मॉम है ना क्या बोलती है? भैया बोलते हैं कि 10 रुपया धनिया है, तो बाद में मम्मी क्या बोलती है? अरे नहीं भैया 10 रुपया नहीं, 8 रुपये में चाहिए तो बोलो, राइट? 8 रुपये में चाहिए तो बोलो। तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मम्मी क्या करवा रही है? डिस्काउंट मांग रही है, राइट?
मोबाइल में मेरा स्पॉटलाइट करना कहाँ है, मोबाइल में चालू, जस्ट 1 सेकंड स्टूडेंट्स, मैं इसका स्पॉटलाइट कर रहा हूँ वीडियो को, स्पॉटलाइट, ओके गुड। चलो तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट मतलब ऑब्वियसली मॉम अगर आज मार्केट जाती है, मेरी मॉम तो बहुत भाव कराती है, अरे तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, एक बार तो मैं इतना शौक हो गया ना, हम लोग कुछ सामान खरीदने गए थे स्टूडेंट्स, और भाई साहब ने बोला 1500 रुपया, ओके समझो साड़ी लेनी चली गई थी मम्मी से, 1500 2000 की साड़ी, इमेजिन कर 2000, तो मम्मी ऐसे छोटा मोटा भाव करती नहीं, बोला 800 में देना तो दो, मम्मी बोला अरे मम्मी थोड़ा तो सोचो, कहाँ 2000 रुपया, कहाँ 800 रुपया, इतना कौन करता है, और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे फाइनली 1100 में सेटलमेंट हुआ। मैं बोला अरे वाह अलग ही टैलेंट मॉम में, ठीक है। तो वी कांट बीट अ मॉम व्हेन इट कम्स टू बार्गेनिंग। तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स जब भी अगर तुम्हें डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस एमआरपी पे ओके, अगर तुमको एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। इमेजिन करो तुम लोग कोई शॉप में चले गए, उसका एमआरपी था, मैं कैरम बोर्ड खरीदने गया था, उसका एमआरपी था 500 रुपीज, तो मॉम 450 में लेकर आई। तो स्टूडेंट्स वो जो डिस्काउंट जो मॉम को मिला वो बताओ ट्रेड डिस्काउंट था कि कैश डिस्काउंट था? Trade discount. ट्रेड डिस्काउंट। तो याद रखने का जो भी एमआरपी के डिस्काउंट मिला वो ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा लेकिन कैश डिस्काउंट स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से जल्दी, क्विक पेमेंट के लिए कोई डिस्काउंट देता है। देखो आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिसमें तुम लोग मुझे बताना कि कौन सा है कैश डिस्काउंट, कौन सा है ट्रेड डिस्काउंट। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, मॉम कोई सामान खरीदने गई थी स्टूडेंट्स, 10,000 रुपीज का सामान था, शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद कोई एक में गई थी, पर मॉम ने पहले ही बोल दिया था कि नहीं मैं क्या करूंगी, मैं पेमेंट है ना 2 महीने के बाद करूंगी, फिलहाल पैसा नहीं है। तो शॉपकीपर ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आप हमेशा आते हो, हमारे एकदम रेगुलर कस्टमर हो तो चलेगा। तो स्टूडेंट मॉम ने सब सामान खरीद लिया था और टोटल 10,000 का बिल बन रहा था। तो मम्मी ने बोला नहीं मैं रेगुलर कस्टमर, मुझे पेमेंट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिस्काउंट चाहिए। तो शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया, 10%। टेल मी हाउ मच इज 10%? 10% कितना होगा? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज स्टूडेंट्स, मम्मी को क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो बताओ कितना पेमेंट करना है अभी? 9,000 रुपीज मम्मी को पे करना है। ओके मम्मी ने पता मैं 2 महीने के बाद पे करूंगी, लेकिन शॉपकीपर है ना जाते जाते पता था, मेरी शॉपकीपर मेरी मॉम को जानता है कि इनको क्या और डिस्काउंट देंगे ना तो बहुत खुश रहता है। तो शॉपकीपर ने जाते जाते क्या बोला कि ना देखो अगर आप पेमेंट 2 महीने के बाद करने वाले हो आई एम ओके विद दैट, लेकिन अगर आप अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे ना तो मैं आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए रेडी, मैं आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज दूंगा, एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट। तो मम्मी बोली अरे अच्छे सच्ची एक्स्ट्रा 500 रुपीज, मतलब मेरे को अभी सिर्फ कितना पे करने का बताओ? 8,000 ओके तो मम्मी अभी अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट को आप सिर्फ 8,500 दो बस, दैट्स इट, और फिर हो गया अपना कंप्लीट। तो मम्मी खुश हो गई, मम्मी ले तो फिर 8,500 रुपया अभी ले और काम खत्म कर। तो स्टूडेंट्स बताओ इसमें कौन सा है, कितना अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट और कितना अमाउंट है कैश डिस्काउंट? टेल मी दैट। बताओ स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट कितना अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट? So trade discount 1,000 rupees है और 500 rupees कैश डिस्काउंट है। परफेक्ट बेटा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को एकदम सिंपल सा एकदम याद रखना है, क्या याद रखोगे? अगर ट्रेड डिस्काउंट हुआ स्टूडेंट्स तो जो एमआरपी के ऊपर होता है, कैटलॉग के ऊपर होता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारा प्रॉम्प्ट पेमेंट या क्विक पेमेंट, अगर फटाफट पेमेंट करने के लिए अगर किसी को से अपन अट्रैक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं 500 रुपीज। तुम लोग विजडम कॉमर्स क्लास में भी तुम लोग को बता दो स्टूडेंट्स, हम लोग का सीए फाउंडेशन कोर्स है जो चल रहा है स्टूडेंट्स, उसका फीस हम लोग ने 27,000 रुपीज रखा था। और जो अपने 12th के बच्चे लोग जो सीए फाउंडेशन करते हैं ना, 12th के बच्चे लोग स्टूडेंट्स, खाली उन्हीं के लिए हम लोग क्या करते हैं 10% डिस्काउंट भी रखते हैं, जो अपने 12th के बच्चे लोग जो अपने सीए फाउंडेशन में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट कम्स टू अमाउंट लेट्स अज्यूम 24,300 होता है। ओके तो 24,300 होता है अपने इन हाउस बच्चों के लिए और बाहर के बच्चों के लिए 27,000। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो अपना इन हाउस बच्चा था ना उसके पापा आए थे मिलने के लिए कि जैनी सर बताओ हमको पेमेंट करना है, अभी पेमेंट करना है। तो मैंने बोला सर अगर ऑन द स्पॉट पूरा पेमेंट कर दो तो आप सिर्फ मुझे 23,000 रुपीज पे करो, बस बाकी पूरा पेमेंट करो। तो ऑप्शन बताओ ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? मैंने फिलहाल नहीं लिखा, आपको कैलकुलेट करके बोलना है। हाउ मच इज ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट? बताओ ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा इस एग्जांपल में? ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 2,700 है ना स्टूडेंट्स, बिकॉज 10% ऑफ 27,000, एमआरपी क्या था 27,000 का, तो 27,000 का 10% कितना होगा 2,700, हमारा क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे बताओ कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 1,300 रुपीज स्टूडेंट्स। तो मैंने 24,300 का 23,000 कर दिया, मतलब मैंने स्टूडेंट्स
1300 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे, क्विक पेमेंट करोगे, तो हमारे लिए कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैश डिस्काउंट हो गया 1300 रुपीज। बताओ ये एग्जांपल डिफिकल्ट लगा कि आसान लगा तुम लोग को? थोड़ा कंफ्यूजिंग था? राज आपकी आवाज नहीं आई, आपने माइक ऑन किया था बेटा। इजी था नहीं? कंफ्यूजिंग था। ओके चलो, तो हमने काफी ज्यादा डिफरेंट अमाउंट ले लिया एक्चुअली। स्टूडेंट्स देखो, अमाउंट को छोड़ दीजिए, आप अमाउंट मत देखिए, डोंट वरी। आप सिर्फ एक ही बात याद रखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट वो होगा जो एमआरपी के ऊपर होगा, और कैश डिस्काउंट क्या होगा? जो प्रॉम्प्ट पेमेंट पे होगा। कैन यू गाइस रिमेंबर दिस मच? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो इतना। तो शायद हम लोग सिर्फ अगर फ्लैशबैक करें आज के लेक्चर में, अब तक हमने कितना कितना कंप्लीट किया? हम लोग सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, हमने ट्रांजैक्शंस देखा था सबसे पहले। हम लोग इस लेक्चर को अभी फिलहाल आगे कंसेप्ट्स नहीं लेके जाएंगे। सो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस देखे थे स्टूडेंट्स। ये ट्रांजैक्शंस 3 टाइप के होते हैं, कैश, क्रेडिट और बार्टर सिस्टम। ओके लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा किसी किसी को। हियर Yes, sir. हियर आप मुझे बताओ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब कि जो पेमेंट अभी अपन उस टाइम एक बार के लिए दूसरे लेते हैं और पैसे बाद में भरते हैं। वेरी गुड बेटा। तो आप हिंदी में क्या वर्ड यूज करोगे उसके लिए? उधार। उधारी वाला ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। तो उधारी वाला ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो गया? ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके चलो, कनुप्रिया आर यू देयर? यस सर। टेल मी बेटा, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? आपको याद है ड्राइंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था? Yes, sir. The amount which is withdrawn from a business for a personal use. ओके ओके, तो आपको समझा बेटा ये कंसेप्ट? आपने अभी फिलहाल तो जो लिखा हुआ ही अपने रीड किया। मतलब जो पैसा मैं अपने घर लेके जाऊंगा अपने घर बिजनेस से, लेके उसको हम जा, ड्राइंग्स हाँ बोलते हैं। हाँ। ओके चलो परफेक्ट। देखो बच्चे लोग, अब मैं आपको जब क्वेश्चन पूछूंगा आप हिंदी में आसान भाषा में आंसर करो, बिकॉज इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही है तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा चलो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर समवन। या वी हैव तन्मय आर यू देयर? तन्मय पटेल, हेलो तन्मय, यू वांट टू टॉक टू अस? तन्मय कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड असेट्स? एकदम हिंदी में आसान भाषा में बेटा। गुड्स मतलब जो बेचते हैं और असेट्स जो अपने पास पहले से होता है। वेरी गुड। तो हम असेट को यूज करते हैं, हम बोल सकते हैं पहले से होते हैं, चलेगा। चलो, ही इज वेरी मच राइट। ओके थैंक यू तन्मय। ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू तनिष। आर यू देयर तनिष? हेलो तनिष, आर यू देयर? तनिष, यू वांट टू टॉक टू अस? तनिष, आई डोंट नो हु इज एसबी लिखा है किसी ने अपना नाम? व्हाट इज एसबी? Yes, sir. बेटा व्हाट्स योर नेम? Sumaira. Okay, Sumaira, can you tell us the meaning of livestock? Livestock means the animals or the stock which is live, which is kept for the For business. the purpose of business. Okay, beta. So amazing. Okay, perfect answer. Thank you, sir. And yeah, thank you. And going with the last few questions, anyone wants to answer? कोई ऐसा है जिसको ऐसे थोड़ा मन है कि आंसर करने का? आप हैंड रेस कर सकते हो, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। काफी आसान होगा। Okay, my question goes to Chaitanya. Chaitanya, are you there? Chaitanya, do you want to answer to us? Okay, Chaitanya. Harsh Shukla, are you there? Harsh? Yes, sir. Harsh, can you tell me what is the difference between current asset and fixed asset? Sir, current asset short time के लिए रहता है और fixed asset long time के लिए। Very good बेटा। आप एक एग्जांपल दे दोगे दोनों का अगर सर, पॉसिबल हो? current asset का debtor और fixed asset Very में furniture। Oh my God, perfect बेटा, superb। चलो, I'm glad आपको समझा थोड़ा। Next question goes to क्या हुआ बेटा? Yeah, Meet. Yeah, Meet. My question goes to you, Meet. Are you there? Yes, sir. Meet, tell me what's the difference between tangible and intangible asset? Sir, the asset which we can see or touch are called as tangible asset. For example, AC, fridge. Okay. And intangible asset means we cannot see or we cannot touch. For example, goodwill. Perfect बेटा, superb.
चलो, great, great. And going with the last question, chalo, I want one person. Anyone who wants to answer can raise your hand. One last person. Anyone? नहीं तो मैं randomly कोई नाम लूंगा. Okay. Jinay Doshi, are you there, Jinay? Yes, sir. Jinay, can you tell me the meaning of difference of trade discount and cash discount? So trade discount means मतलब जो long term. या जिन्हें बोलो, आपकी आवाज आ रही है बेटा. Sir, actually I'm confused. Sir, can you explain me the? Okay, no problem, no problem. मीत, आप एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर. सर ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो एमआरपी पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो, और कैश डिस्काउंट मतलब जो हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो. ओके, ग्रेट ग्रेट, सुपर मीत. जिन्हें आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? जो एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट होता है ना बेटा, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. और अगर कोई क्विक पेमेंट के लिए अगर किसी को बोल रहा हूँ बेटा क्विक पेमेंट के लिए, तो उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे. इज दैट ओके जिन्हें? Yes, sir. यू वांट मी टू गिव यू एन एग्जांपल? No, sir, it's okay. ओके, चलो. एंड आई गेस सुमायरा, आपने रेज हैंड किया था ना, मेरे पास एक क्वेश्चन आपके लिए. सुमायरा, आर यू देयर? Yes, sir. सुमायरा, टेल मी सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट. किसको बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन एंड किसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन? A solvent person is a person whose assets are greater than his liability, and an insolvent person is someone whose assets are lesser than his liability. वेरी गुड. एंड इंसॉल्वेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? What do you call इंसॉल्वेंट इन हिंदी? कंगाल हो जाना. कंगाल हो जाना. परफेक्ट बेटा, वेरी गुड, थैंक यू. या अक्षत ने रेज हैंड किया है. चलो, वी हैव अ क्वेश्चन. अक्षत, आर यू देयर? आपने रेज हैंड किया था. Yes, sir. या चलो, माय क्वेश्चन गोस टू बेटा, व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन? So immediate pay. अक्षत, नहीं, आपका आवाज कट हुआ. प्लीज कैन यू रिपीट अगेन? आपका आवाज कट हुआ बेटा. On the spot payment. अच्छा, ऑन द स्पॉट पेमेंट मतलब बेटा कंपलसरी कि कैश ही पे करना पड़ेगा? कैश ट्रांजैक्शन No, है तो sir. कैश ही पे करना पड़ेगा. We can pay it via digitally also, but it should ओके, be मतलब immediate. कैसे? पेटीएम करो, जीपे करो, जो हाँ. करना करो, बट अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट के उसको कैश ट्रांजैक्शन चलेगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग को काफी सारा समझा है स्टूडेंट्स. देखो, मेरे को थोड़ी बहुत चीजें आप लोग को बतानी है फिलहाल. आई गेस देखो स्टूडेंट्स, हमारा प्लान है फिलहाल रिगार्डिंग आवर लेक्चर्स, ये थोड़े बहुत फोटोज है. स्टूडेंट्स, मैंने ना कल का वीडियो ना अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, कल का डेमो लेक्चर. सो इफ देयर इज एनीवन, और हमारा कल का लेक्चर बहुत ज्यादा अमेजिंग और एंटरटेनिंग था. अगर आप लोगों को चाहिए अगर उसका लिंक, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना, और मैं पर्सनल नंबर में आप लोग को लिंक सेंड करूंगा. लोग, मेरा पर्सनल नंबर आपको चाहिए तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देयर इज माय पर्सनल नंबर एंड देयर इज वन ऑफिस नंबर आल्सो. तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे या मुझे बताएंगे, तो मैं आपको उसका लिंक वगैरह सेंड करूंगा. एंड you can just save these numbers. So हमारा आगे plan to come up with more. Okay, for that I'll just switch off the video now. हम फिलहाल एक बार के लिए हमारा वीडियो ऑफ कर देंगे.